नाज़रीन, दुनिया एक दफा फिर एटमी जंग के दहाने पे खड़ी है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि रिसेंटली रशिया यूक्रेन वार में जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने 40 जो रशियन तैयारे थे उनको मार गिराया है, और इसके अलावा जो एयर बेसिस थे रशिया के उनको भी जो है वो जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में जब दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात जारी थे और मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो कोशिशों से ये मुख्तलिफ जगहों के अंदर मुज़ाकरात जारी थे, तो उस सारी सिचुएशन में इस तरह का जो एक डेवलपमेंट हुई है, तो नाज़रीन ये पूरी दुनिया के लिए अलर्ट सिचुएशन है। दूसरी जानिब रशिया जो एक बहुत बड़ी पावर है जिसके पास तकरीबन 6000 से ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर हथियार हैं, और व्लादिमीर पुतिन जो है वो मुतादिद बार जो है वो एटमी हथियारों के इस्तेमाल करने की धमकी भी दे चुके हैं। और उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि अगर रशिया के ऊपर जो है वो अटैक होता है या रशिया की बका को जो है वो खतरा महसूस हुआ तो हम एटमी हथियार जो है वो चलाने से दरेग नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा होगा कि एटमी हथियारों की तबाही जो है वो माजी के अंदर जिस तरह पूरी दुनिया ने देखी है, हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जिस तरह अमेरिका ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया और उसके असरात जो है वो अभी तक इन शहरों के अंदर मौजूद हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम जो टेक्नोलॉजी है वो कई हजार गुना जो है वो बढ़ चुकी है। तो नाज़रीन, इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक अलर्ट सिचुएशन है, खासतौर पर जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के अंदर चल रहे हैं, और खासतौर पर जब एटमी हथियार रखने वाले ममालिक, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो यूक्रेन है उसको बेसिकली अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि उसका बेसिकली इंटरेस्ट है कि रशिया को जो है वो शिकस्त से दो चार किया जाए, और दुनिया के अंदर जो बड़े ब्लॉक्स बने हुए हैं और जो अमेरिका की एक सुपर पावर स्टेटस है जो है वो उसको बरकरार रखा जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से अमेरिका जो है वो पूरी तरह वेपनाइज कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन उसके मुकाबले में रशिया जो है वो एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने खड़ा है और इसके पास खतरनाक तरीन न्यूक्लियर हथियार हैं। तो अगर जिस तरह व्लादिमीर पुतिन ने जो है वो अपने बयानात में कई दफा इन एटमी हथियारों का जिक्र किया है, तो नाज़रीन ये कोई सियासी चाल नहीं है बल्कि ये एक दुनिया के लिए खतरा है। और अगर इन हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल होता है तो ना सिर्फ ये पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की तबाही होगी बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इसकी लपेट में आएगी और करोड़ों लोग जो है वो इसमें लुकमा अजल बन जाएंगे। जिस तरह आपने देखा होगा कि पहली जंग अजीम में और दूसरी जंग अजीम में जिस तरह दुनिया ने तबाही देखी, अब दुनिया अभी भी इस सिचुएशन को फेस कर रही है। तो नाज़रीन, इस टाइम सिचुएशन जो है वो खासी क्रिटिकल हो चुकी है, खासतौर पर जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो यूक्रेन ने अटैक किया है और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि उसने 40 जो है वो तैयारे मार गिराए हैं। तो नाज़रीन, इसमें इस सारी सिचुएशन में ये देखना होगा कि सारी सूरत में यूक्रेन जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। खासतौर पर जो व्लादिमीर पुतिन की एक जारहाना पॉलिसी थी, क्या उस जारहाना पॉलिसी को मजीद तकवीत दी जाएगी और जो है वो एक किसी बड़े खतरे से दुनिया को दो चार करने की तरफ ये मामलात ले जाएंगे, या फिर जो एक अमन का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, या दीगर ममालिक की कोशिशों से जो मुज़ाकरात हैं तो क्या ये मुज़ाकरात जो है वो जारी रह पाएंगे। तो नाज़रीन, आप भी इस सारी सूरत हाल में अपनी कमेंट का इज़हार जरूर करें कि रशिया का जो रिटेलिएशन है वो किस सूरत में हो सकता है, क्या दुनिया वाकई जो है वो एक एटमी जंग के करीब खड़ी है। तो इस हवाले से अपने कमेंट्स का इज़हार जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, और जाके मजीद जो अपडेट्स हैं उससे जो है वो आप आगाह रहें। बहुत शुक्रिया।